हेलो क्लास। पिछले क्लास में पिछला जो वीडियो था उसमें मैंने आपके चैप्टर का शुरुआत किया था, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है आज मैं डील करूंगा, ठीक है। टुडे टॉपिक था डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल ऑन द बेसिस ऑफ फूड बिहेवियर, ठीक है। जो डिफरेंट टाइप्स के एनिमल होते हैं उनके फूड बिहेवियर के अकॉर्डिंग हमें उनको क्या करना है, डिवाइड करना है। अब क्वेश्चन आता है कि इसका मतलब क्या बनता है, व्हाट डज दिस पार्टिकुलर टॉपिक मीन्स। एज वी नो द डिफरेंट एनिमल इट आर टेक different forms of food, ठीक है। just for we take plant and as well as animal just for the food. Cow or buffalo take only grass or the plant. Tiger only take, ठीक है, tiger only take flesh or animal as a food. So there are different types of animal which take different kinds of food, so they are divided on that particular basis. अगर हम देखा जाए तो अलग अलग टाइप के एनिमल होते हैं जो कि अलग अलग टाइप के फूड को क्या कहते हैं, खाते हैं। जैसे अगर हमारी बात करें इंसानों की तो हम दोनों करते हैं, प्लांट भी खाते हैं और एनिमल को भी खाते हैं, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, अगर हम लोग काऊ फैलो को देखें तो वह सिर्फ क्या खाते हैं, प्लांट खाते हैं। और अगर टाइगर वगैरह को देखें तो सिर्फ और सिर्फ क्या खाते हैं, फ्लैश खाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, जितने भी एनिमल्स हमारे सामने होते हैं, जितने भी एनिमल्स को हम जानते हैं, उनको उनके फूड बिहेवियर के हिसाब से डिफरेंट पार्ट में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। अगर डिवाइड किया जाए तो देयर आर 6 और मोर देन 6 आई थिंक टाइप ऑफ द एनिमल। फर्स्ट वन इज हार्बिवोर्स, सेकेंड कार्निवोर्स, थर्ड ओमनिवोर्स, फोर्थ स्कैवेंजर, फिफ्थ पैरासाइट, सिक्स्थ डिकम्पोजर। तो फूड बिहेवियर आर द मेथड आर द मीन्स ऑफ टेकिंग ऑफ द फूड। ऑन दैट पार्टिकुलर बेसिस वी डिवाइड द एनिमल्स इन दिस पार्टिकुलर 6 form. Some are the herbivores, some of the carnivores, some of omnivores, some of scavengers, some of parasites, and some are decomposers. Okay. First one is herbivores. Which type of animal are considered to be herbivores? कैसे हम animals को herbivores करते हैं? तो those animals which take only plant as their food are called herbivores. वह सभी एनिमल्स जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट को अपने फूड के फॉर्म में लेते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, हार्बिवोर्स बोलते हैं। क्लियर, हार्बिवोर्स कहते हैं। अगर देखा जाए तो हार्बिवोर्स में कौन कराते हैं, अगर इसका एग्जांपल देखें, एग्जांपल हो जाएगा क्या, बुफैलो, काऊ, हॉर्स, गोट, कैमल, ऑल दे आर द हार्बिवोर्स। ये सब क्या है, हार्बिवोर्स। सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं, प्लांट लेते हैं एज देयर फूड, अपने फूड के फॉर्म में सिर्फ क्या लेते हैं, प्लांट लेते हैं। सेकेंड वन इज कार्निवोर्स। कार्निवोर्स क्या होते हैं, दोज एनिमल विच टेक ओनली एनिमल फ्लैश इन द फॉर्म ऑफ देयर फूड। वह एनिमल जो सिर्फ और सिर्फ एनिमल फ्लैश लेते हैं अपने फूड के फॉर्म में, उनको हम क्या बोलते हैं, कार्निवोर्स बोलते हैं। द एग्जाम्पल आर टाइगर, लायन, ठीक है, हाइना में से, ठीक है, और लाइक जितने भी अपने आप होंगे, ठीक है, दीज आर नोन एज कार्निवोर्स। दे ओनली टेक एनिमल फ्लैश फॉर देयर फूड, नथिंग एक्सेप्ट दैट। वह सिर्फ और सिर्फ एनिमल फ्लैश को लेते हैं, ठीक है, उसके अलावा कुछ भी और नहीं लेते, मतलब प्लांट वगैरह किसी पर डिपेंड नहीं रहते हैं, ठीक है। और क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ एनिमल फ्लैश लेते हैं। नेक्स्ट वन इज ओमनिवोर्स। व्हाट इज ओमनिवोर्स, दोज एनिमल विच टेक बोथ प्लांट प्रोडक्ट एज वेल एज एनिमल, ठीक है, एनिमल फिश फ्लैश एज देयर फूड आर कॉल्ड ओमनिवोर्स। मीन्स विच द एनिमल विच टेक फूड फ्रॉम प्लांट एज वेल एज एनिमल are known as omnivores. Example are human being.
इंसान सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, क्योंकि प्लांट से भी फूड लेता है और साथ साथ एनिमल पर भी क्या होता है, फूड के लिए डिपेंड होता है। ठीक है, जैसे क्या मीट हुआ, चिकन हुआ, उसके बाद क्या होता है फिश हो गई, ये सब क्या है एनिमल्स के प्रोडक्ट हैं या एनिमल्स हैं, फ्लैश है। ठीक है, और बाकी सब क्या होते हैं प्लांट से रिलेटेड, वो हमारा क्या होता है दूसरे हो जाते हैं, वो अलग हो जाते हैं और हम दोनों में डिपेंड रहते हैं। ठीक है, अगर इसका एग्जाम्पल देखा जाए, एग्जाम्पल में इसका हो जाएगा आपका कैट, डॉग, बियर, ह्यूमन एंड लाइक दिस। नेक्स्ट वन इज स्कैवेंजर। स्कैवेंजर, हु इज स्कैवेंजर? Scavenger are those animal which depend on dead animal for their food. Are का scavenger या those animal which take food from their dead animal body, जो मरे हुए जानवरों की बॉडी पर डिपेंड होते हैं अपने फूड के लिए, उनको हम क्या होते हैं स्कैवेंजर बोलते हैं। क्या होते हैं स्कैवेंजर बोलते हैं। द बिगेस्ट एग्जांपल इज वल्चर, ईगल, जैकाल, क्रो, समटाइम डॉग, etc. ये जितने भी जानवर हैं सब क्या है स्कैवेंजर है। मीन्स दे टेक या ईट अप द डेड एनिमल, वो जो मर जाते हैं जानवर को क्या करते हैं खाते हैं। ठीक है, अगर देखा जाए तो क्वेश्चन है बता इफ स्कैवेंजर आर हेल्पफुल टू एनवायरमेंट और नॉट। सो दे आर हेल्पफुल, वो हेल्पफुल होते हैं। दे आर कॉल्ड द क्लीनर ऑफ एनवायरमेंट, उनको हम एनवायरमेंट की क्लीनर करते हैं। अब क्वेश्चन तो ऐसा क्यों, अगर वो जो डेड एनिमल हैं अगर उनको खाते नहीं, सो दे विल surely get decomposed by the time by the action of microorganism as you study in the next topic. But if the dead animal are left over the land for long period of time, that it make a foul smell in that particular area, and the person residing in that particular area will face a inhibiting foul that will cause the uncomfortable for living and may also cause different type of disease. So in that particular condition, if you see, we can see that the scavenger eaten up the animal and the foul smell and the all the things which may cause the disease are now no more. मैंने ये कहा कि अगर कोई जानवर मर जाता है अगर उसको स्कैवेंजर नहीं खाते, मीन्स डॉग, जैकाल, ईगल, क्रो अगर नहीं खाते उनको, तो एक प्रॉब्लम ये होगी कि वो लंबे समय तक ग्राउंड पे रहते हैं, तो जब सड़ेंगे तो महकेंगे। ठीक है, तो जो आसपास के लोग रहेंगे उनको रहना थोड़ा सा प्रॉब्लम करेगा। साथ साथ हो सकता है कि डिफरेंट टाइप की डिजीज हो, अगर वो जानवर किसी इन्फेक्शन के चलते मरा हो। जस्ट फॉर कि आज में क्या होता है, जो जानवर होते हैं अगर वो प्लांट खाते हैं, अगर प्लांट खाने वाले जानवर हों स्पेशली, तो उनकी बॉडी में एक्मोडेट कर जाता है जो हम फर्टिलाइजर डालते हैं। ठीक है, और जो फर्टिलाइजर डालते हैं अगर एक्मोडेट होता है या डिफरेंट टाइप जो पेस्टिसाइड डालते हैं उनकी बॉडी में एक्मोडेट होता है, अगर वो बॉडी में ऐसे नॉर्मली सड़ता है, अगर कोई दूसरा जानवर खाता नहीं है, तो हो सकता है कि वो आसपास में क्या करे, कोई ना कोई डिजीज क्रिएट कर सकता है। ठीक है, तो उससे आसपास के लोगों को नुकसान होगा। उससे बचने के लिए क्या होता है कि नेचर ने स्कैवेंजर बनाया है, और स्कैवेंजर क्या करते हैं, जो भी एनिमल्स होते हैं उनको खा जाते हैं। अब उनकी बॉडी लेफ्ट नहीं करती है, तो सिंपल सी बात है कोई ऐसी कंडीशन ना तो महकेगा और ना ही कोई डिजीज होने के चांसेस बनते हैं। तो स्कैवेंजर आर द क्लीनर ऑफ इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट क्लीनर कहलाते हैं, क्योंकि जो भी डेड एनिमल्स होते हैं उनको खा के खत्म कर देते हैं। अब आते हैं पैरासाइट। पैरासाइट आर द दोज एनिमल विच टेक फूड फ्रॉम देयर लिविंग विच टेक फूड फ्रॉम अदर लिविंग बॉडी आर एनिमल। उन एनिमल को हम पैरासाइट कहते हैं जो दूसरे जिंदे लोगों से या जिंदा एनिमल से क्या करते हैं, अपने फूड को लेते हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं। ठीक है, अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो हम ही होते हैं। जैसे होता है ना हमारे सर में जुए पड़े होते हैं, डेंड्रफ पड़े होते हैं। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, जब तक हम जिंदा रहेंगे तब तक वो भी जिंदा रहेंगे। जैसे होता है ना सर में जुए पड़े, डेंड्रफ पड़े होते हैं, जब तक हम जिंदा रहेंगे तब तक वो भी जिंदा रहेंगे, क्योंकि वो हमारे ब्लड पर क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं। उसके बाद मॉस्किटो भी एक पैरासाइट है, क्योंकि वो हमारे बॉडी पर या हमारे ब्लड पे क्या करता है, डिपेंड करता है। ये बात ध्यान रखिएगा, मॉस्किटो की जो फीमेल होती है पार्ट, यानी फीमेल जो मॉस्किटो होती है
वही सिर्फ ब्लड पे या इंसान को काटती है या किसी जानवर को काटती है, ठीक है, मेल नहीं काटते। अब क्वेश्चन आता है मेल तब कहाँ से पाते होंगे फूड? दे गेट फूड फ्रॉम एनी डिकम्पोजिंग मटेरियल आर द डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट के डिफरेंट पार्ट से पा जाते हैं, जैसे केले वगैरह का जो होता है छिलका वगैरह, ठीक है, कोई चीज सड़ वगैरह रहा है वहां से पा जाते हैं। लेकिन जो फीमेल होती हैं वो सिर्फ क्या करती हैं? एनिमल्स के ब्लड पे डिपेंड करती है, ये वही एनिमल को बस काटती है, मतलब सिर्फ और सिर्फ फीमेल काटती है, मेल नहीं काटती। अब क्वेश्चन आता है कि वो काटती फिर क्यों है? जब मेल नहीं काटते तुमको भी नहीं काटना चाहिए, ठीक है। तो दे बाइट एन एनिमल टू टेक ब्लड फॉर द लेइंग ऑफ एग, वो अंडे देती हैं, मतलब नए बच्चों को जन्म देती हैं, तो उनके लिए उनको ब्लड की जरूरत पड़ती है, इसलिए लोग क्या करते हैं? काटते हैं। और जबकि मेल के साथ ऐसा कुछ तो है नहीं, सिंपल बात तो नहीं काटता है, ठीक है, वो दूसरी चीज़ों पे डिपेंड करता है फूड के लिए, लेकिन फीमेल जो होती है वो एनिमल को काटती है। तो वो सब पैरासाइट है। उसके बाद आप लोग ये भी देखोगे कि कुछ जो जानवर होते हैं, जैसे एक लीच होती है, ठीक है, लीच ऐसी होती है, ठीक है, जो पॉन्ड्स वगैरह होती है ना, पोखरा वगैरह या फिर नदी वगैरह, उसमें जो भैंस जाती है सब, तो उनके बॉडी में चिपक जाती हैं, ठीक है, ये ब्लड सकर होते हैं, यानी उनके बॉडी से ब्लड सक करते हैं। तो जब तक एनिमल जिंदा एनिमल के ऊपर डिपेंड करते हैं फूड के लिए, वो डेड एनिमल पे नहीं डिपेंड करते हैं, इनको हम क्या होते हैं? लीच बोलते हैं, ठीक है, वो फूड के लिए डिपेंड होती है। उसके बाद ये भी देख लोगे जब भैंस वगैरह खेतों में चढ़ती हैं तो उनके बॉडी के ऊपर, उनके बॉडी के ऊपर क्या करता है? जो बर्ड्स होती हैं कुछ बैठती हैं, और तो बैठ कर करती हैं कि जो भी डेंड्रफ उनकी बॉडी में होता है, जो भी जुए वगैरह पड़ी होती है उनकी बॉडी में, उनको निकाल के करती है, खा जाती हैं। इस तरह से वो भी क्या है? पैरासाइटिक मोड में आती हैं, क्योंकि दूसरे एनिमल पर डिपेंड है, किसके लिए? अपने फूड के लिए। वो भी किस पे? क्या नाम है? जिंदे पे। लेकिन बात ध्यान रखिएगा, जो पैरासाइट होते हैं वो अपने, जो पैरासाइट होते हैं वो डायरेक्टली अपने होस्ट को मारना नहीं चाहते कभी, ठीक है, जो ये नहीं चाहेगी या ये नहीं चाहेगी कि जो होस्ट है वो मर जाए, क्योंकि वो जानते हैं कि जब तक जिंदा रहेगा होस्ट तब तक वो भी क्या रहेंगे? जिंदा रहेंगे। मतलब वो उन पर बस फूड के लिए डिपेंड होती है, उनको मारती नहीं है। अगर वो मर जाते हैं तो बात अलग है, जैसे मॉस्किटो काटने से मलेरिया होता है, डेंगू होता है, आदमी उससे मर जाता है, वो बात अलग है, ठीक है, क्योंकि वो अपने साथ बहुत सारे टाइप क्या थे? डिजीज वाले जर्म्स लिए रहती है, ठीक है, तो ऐसा होता है तो हो जाता है। लेकिन मोस्टली देखा है तो अपने होस्ट पे सिर्फ फूड के लिए डिपेंड होता है, उनको मारने के लिए डिपेंड नहीं रहती है, ठीक है, क्योंकि वो भी चाहती है कि वो जिंदा रहेगा तुम क्या मिलेगा? फूड मिलेगा। तो ये होगा पैरासाइट। पैरासाइट में दो होती है, जिस बॉडी से उनको फूड मिलता है वो होस्ट वाला होता है। क्या होता है? होस्ट। जैसे अगर हमारे सर में डेंड्रफ पड़े हैं, जुए पड़े हैं, तो जुआ जो होगा वो तो मान लीजिए पैरासाइट है, और हमारी बॉडी उसके लिए क्या है? होस्ट है। क्या है? होस्ट। मतलब ए बॉडी फ्रॉम विच ए पैरासाइटिक बॉडी या एनिमल गेट फूड इज कॉल्ड होस्ट। जिस बॉडी से किसी पैरासाइटिक एनिमल को फूड मिलता है उसको हम नाम कहते हैं? होस्ट देते हैं। क्लियर? नेक्स्ट वन, डिकम्पोजर। डिकम्पोजर इज द लास्ट स्टॉप ऑफ एनी लाइफ साइकिल ऑफ एनी एनिमल। किसी एनिमल के लाइफ साइकिल का अंतिम स्टॉप उसको माना जाता है, ठीक है। एक्चुअल में होता यह है कि हर एक एनिमल डायरेक्टली या इनडायरेक्टली फूड प्लांट से लेता है, ठीक है। अगर टाइगर अगर जिंदा है अगर, तो किस पे डिपेंड है? डियर पे। और डियर किस पे डिपेंड है? प्लांट पे। तो सिंपल सी बात है, प्लांट से डियर जिंदा है, और डियर से कौन जिंदा है? टाइगर। तो प्लांट ग्रो कहाँ करता है? ग्राउंड में। तो ग्राउंड में जब ग्रो करता है तो न्यूट्रिएंट या मिनरल्स उसको चाहिए ग्रो होने के लिए, तो उसको कहाँ से मिलता है? वो लैंड से, सॉइल से मिलता है। लेकिन लगातार जब प्लांट ग्रो करेगा एक ही सॉइल पे तो धीरे धीरे उसकी न्यूट्रिएंट खत्म हो जाएगी। क्लियर? अब होता यह है कि जो बॉडी, जब प्लांट था, प्लांट को खाया डियर, डियर को खाया, सॉरी, प्लांट को खाया डियर, डियर को खाया टाइगर, ठीक है। अब टाइगर को तो कोई खाएगा नहीं। अब वो जब मरेगा तो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। माइक्रोब्स क्या होते हैं? माइक्रोब्स आर दोज लिविंग बॉडी या ऑर्गेनिज्म व्हिच कैन नॉट बी सीन विद द नेकेड आई। उन सभी माइक्रोब या माइक्रोब्स ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनको हम खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं। उनको हम माइक्रोस्कोप से, माइक्रोस्कोप एक इंस्ट्रूमेंट आता है जो कि किसी छोटे चीज को बहुत बड़ा करके दिखाता है,
क्लियर? आप लोग देखोगे कभी कभी ऐसा होता है इसका सिस्टम। ठीक है, ऐसा कुछ इसमें ऐसा लेंस सा लगा होता है और एक ऐसा प्लेट सा होता है। ठीक है, और हम क्या करते हैं, देखते हैं, इस पे रखे होते हैं प्लेट पे और यहाँ से क्या करते हैं, देखते हैं। ये माइक्रोस्कोप होता है, कोई भी चीज को बहुत बड़ा करके दिखाता है, तो माइक्रोस्कोप से हम देख सकते हैं। माइक्रोस्कोप से एक तरह से हाई क्वालिटी का लेंस कर सकते हैं, नॉर्मली का देखा जाता है लेंस उसको हम कर सकते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा कुछ इसको क्या होता है, बड़ा करके दिखाता है। जैसे लेंस का मैग्नीफाइंग लेंस होता है वैसे। तो डिकम्पोजर आर द माइक्रोब्स which decompose the dead animal into simple nutrient and nutrient get mixed with the soil and which once again goes to the plant body। जो डिकम्पोजर होते हैं उनको माइक्रोब्स नाम देते हैं। माइक्रोब्स ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हमारी आंखों से नहीं दिख सकते हैं, उनको देखने के लिए हम क्या करते हैं, माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं। माइक्रोब्स हमारे अगर हाथ में देखा जाए तो हाथ में कई करोड़ क्या माइक्रोब्स प्रेजेंट होंगे इस समय, प्रेजेंट टाइम में मेरे हाथ में हो सकता है। ठीक है, अगर हम हाथ धोए हैं तो हो सकता है कुछ टाइम के लिए न रहे, लेकिन वो जैसे जैसे पसीना होगा या जो कुछ भी होगा, मिट्टी वाला लगेगी तो माइक्रोब्स ग्रो करेंगे। इसलिए हमेशा क्या कहता है कि जैसे लॉकडाउन में कि अपना हाथ बार बार धोएंगे। साथ साथ नॉर्मली भी कहा जाता है कि खाना खाने से पहले, ठीक है, या ज़्यादा टाइम आप हाथ नहीं धोते अपने हाथ धो लें ताकि बॉडी को टच करते हैं आँख नाक कान को, कोई दिक्कत आपको ना हो। तो वो माइक्रोब्स होते हैं जिनको हम आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन उनका काम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर वो न रहते हैं तो शायद लाइफ यहाँ पे न रहती। ठीक है, डिकम्पोजर क्या करते हैं, जो भी बॉडी डेड कर जाती है, चाहे प्लांट की, चाहे एनिमल की, चाहे किसी भी टाइप के एनिमल का। अगर हर्बीवोर्स भी मर गया आपने से, ठीक है, क्योंकि ऐसा नहीं कि हर हर्बीवोर्स को कौन मारता है, कार्निवोर्स मारता है। जैसे अगर गांव में बुफैलो है तो बुफैलो को मारने शेर थोड़ा गांव में है, ठीक है, तो वो अपने मौत से मरती है। क्लियर? तो अगर वो मरती है तो उसकी बॉडी को जब हम क्या जमीन से दबाते हैं तो धीरे धीरे क्या होता है, डिकम्पोज हो जाती है, क्योंकि मिट्टी के अंदर जो माइक्रोब्स होते हैं उसकी बॉडी को पूरी तरह ब्रेक करते हैं, तोड़ते हैं। ठीक है, छोटे छोटे न्यूट्रेंट में, और फिर न्यूट्रेंट कहाँ मिलता है, मिट्टी में, और मिट्टी से फिर स्वाद उसको कहाँ मिल जाता है, वापस चलाता है प्लांट के पास, फिर प्लांट ग्रो करता है, फिर एनिमल खाता है, फिर उसको दूसरा एनिमल, फिर वो मरता है, लगातार प्रोसेस क्या होता है, चलता रहता है। तो ये हमारा क्या था, इतने टाइप के एनिमल्स हैं। मैं फिर से रिवाइज कर रहा हूँ। हार्बीवोरस वो एनिमल्स होते हैं जो सिर्फ ग्रीन प्लांट को लेते हैं एज ए फ्रूट। कार्निवोरस होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ एनिमल बॉडी को लेते हैं एज ए फ्रूट। ठीक है, ओमनिवोर्स होते हैं जो दोनों को लेते हैं, प्लांट और एनिमल दोनों को लेते हैं। उसके बाद स्कैवेंजर वो एनिमल्स होते हैं जो कि एक डेड एनिमल को ईट अप करते हैं, खाते हैं। ठीक है, इनको हम क्लीनर ऑफ द एनवायरमेंट भी कहते हैं, क्योंकि डेड एनिमल खाकर उनको एनवायरमेंट में डिजीज फैलाने से या फाउल स्मेल फैलाने से क्या करते हैं, रोकते हैं। उसके बाद पैरासाइट वो एनिमल्स होते हैं जो किसी दूसरे लिविंग एनिमल पे, स्कैवेंजर का डेड नहीं, लिविंग एनिमल पे अपने फूड के लिए डिपेंड होते हैं। ठीक है, और जब तक वो लिविंग बर्ड जिंदा रहेगा तब तक ये भी क्या रहेंगे, जिंदा रहेंगे। ठीक है, जिस बॉडी से अपना फूड लेते हैं उसको होस्ट करते हैं। उसके बाद क्या था, डिकम्पोजर ऐसे माइक्रोब्स हैं जो कि एक डेड एनिमल्स को या डेड लिविंग बॉडी को डिकम्पोज कर देते हैं, किसमें, सिंपल न्यूट्रिएंट में, और वह न्यूट्रिएंट वापस मिट्टी में मिलकर किसको मिल जाता है, प्लांट को मिल जाता है। ओके, तो यहाँ तक ये पॉइंट था। नेक्स्ट पॉइंट इज फूड प्रोटेक्शन। तो फूड प्रोटेक्शन क्या होता है, प्रॉपर केयरिंग ऑफ फूड, यानी जो भी हमारे पास फूड होता है उसकी प्रॉपर केयरिंग करनी पड़ती है। मोस्टली अगर देखा जाए तो इन पूरे वर्ल्ड में ऐसा बहुत से लोग होंगे जिनको रोजाना का, ठीक है, दोनों टाइम का जो भोजन होता है सुबह और शाम को मिल नहीं पाता है, ड्यू टू स्कैरसिटी ऑफ द फूड की कमी चलती है, बिकॉज द प्रोडक्शन ऑफ फूड इन दैट पार्टिकुलर एरिया इज लो। उस एरिया में क्या है, लो होती है, बट देयर आर सम एरिया वेयर आर द सफिशिएंट अमाउंट ऑफ फूड प्रेजेंट। लेकिन कुछ ऐसी एरिया होती हैं जहाँ पे फूड बहुत ज़्यादा मात्रा में मिला होता है। तो हमें यह बात ध्यान रखनी चाहिए कि कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनको क्या होता है, खाना नहीं मिलता है, क्योंकि पॉपुलेशन जैसे जैसे बढ़ेगा, ठीक है, वैसे वैसे इंडस्ट्री बढ़ रही है। ठीक है, और इंडस्ट्री बढ़ने चलते जो कल्टिवेटिंग एरिया यानी इस पर खेती बाड़ी कर सकते हैं वो कम हो रहा है। सिंपल सी बात है, उतना डिमांड को पूरा करने के लिए हमें फूड को ज़्यादा प्रोड्यूस भी करना है, और ज़्यादा प्रोड्यूस करने के साथ साथ उनको हमें सही ढंग से रखना भी है, उनका यूज भी सही ढंग से हमें करना है। क्लियर, ताकि वो फूड सबको अवेलेबल हो सके। क्लियर,
पहली पॉइंट होती है कि जब भी हम फूड बनाते हैं उसको हमें सही टाइमिंग के हिसाब से कुक करना चाहिए, ना तो अंडर कुक हो ना ही ओवर कुक हो, ना तो वो क्या हो पकने से पहले उतार देना चाहिए ना तो ज्यादा देर तक पकाना चाहिए। ठीक है, अगर पहले पका देते हैं तो वो क्या जाएगा कच्चा रह जाएगा, पूरी तरह पका नहीं रहेगा तो वो अनडाइजेस्टेबल रहेगा, वो खाने लायक नहीं रह जाएगा। अगर ओवर कुक हो जाता है, ठीक है, यानी ज्यादा टाइम तक हम उसको पकाते हैं तो उसमें से जो भी न्यूट्रिएंट है वो सब क्या कर देंगे लॉस कर देंगे। उसके बाद हमें जो भी फूड हमारे पास हो उनको स्टोर करने से पहले हमें यह देख लेना चाहिए क्या वो स्टोर करने की कंडीशन में कि नहीं। जस्ट फॉर अगर हमें गेहूं की है तो उसको स्टोर करना है तो जैसा कि गेहूं क्या सूख जाता है, लेकिन अगर किसी कारणवश से गेहूं अगर सूख नहीं पाए, जैसे मान लीजिए गेहूं को जब हमने क्या किया थ्रेसिंग किया उसके बाद बरसात वगैरह हो गया तो उसमें भीगने के चांसेस था, तो हम पहले उसको अच्छी तरह क्या करेंगे सुखा लेंगे। ठीक है, अगर उसको बिना ड्राई किए बिना सुखाए अगर उसको क्या करते हैं स्टोर कर देते हैं तो खराब हो जाएगा। ठीक है, उसमें बचने के चांसेस क्या रहेंगे कम रहेंगे। उसके बाद कुछ ऐसे भी होते हैं फूड जिनको लंबे समय रोकने के लिए हमें उसमें क्या यूज करना पड़ता है साल्ट, जस्ट लाइक पिकल। अगर अचार है, अचार एक ऐसा फूड है जिसको ज्यादा टाइम रोकने के लिए हमें दो चीज की बहुत जरूरत पड़ती है, एक ऑयल की और एक इसकी साल्ट की। साल्ट क्या करता है जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर उसमें होता है उसको बाहर कर लेता है, क्योंकि अगर वाटर रहेगा अचार में, ठीक है, पिकल में, तो जल्द खराब कर देगा। उसके बाद कभी कभी हम शुगर भी यूज करते हैं, ठीक है, मीठी चीजें इससे बनाते हैं, जैम बनता है ना, तो उसमें क्या करते हैं जब किसी के साथ अगर मीठा भी चीज पोत कर रखेंगे तो भी लंबे समय तक टिका रहेगा। साल्टिंग भी होती है नमक वगैरह, तो साल्टिंग में पिकल आता है और जो मीट वगैरह होती है, मांस वगैरह होती है, फिश वगैरह होती है, जैसे क्या होता है कि कुछ ऐसी जगह होती है जहाँ पे फिशिंग बहुत ज्यादा होती है, स्पेशली समुद्री किनारों पे, जैसे है ना इंडिया का जो ये पेनिनसुलर एरिया है यहाँ पे क्या होता है फिशिंग ज्यादा की जाती है। तो यहाँ से फिशिंग करने के बाद वो हमें फिश को सेंटर तक भेजना होता है, मतलब पूरे अर्थ इंडिया के हर एक पार्ट में भेजना होता है, साथ ही साथ विदेश में भेजना होता है। तो अगर हम सही ढंग से उसको स्टोर नहीं करेंगे तो वो जहाँ पे जाना चाहिए उस वहां पे पहुंचने से पहले क्या जाएगा खराब हो जाएगा। क्लियर, तो उसके लिए क्या करते हैं साल्टिंग करते थे, नमक पोत देते हैं और वो जल्दी क्या होता है खराब नहीं होता है। उसके बाद जो पल्सेज वगैरह होती हैं और जो सीरियल्स होते हैं अनाज होते हैं हमें उन्हें एयर टाइट कंटेनर में रखना चाहिए, यानी ऐसे कंटेनर में रखो जिसमें हमेशा एयर क्या हो आए जाए नहीं, मतलब उसमें मॉइस्चर न लगे, तो मॉइस्चर तो खराब हो जाएगा। जस्ट लाइक पल्सेज एंड सीरियल, अनाज होते हैं गेहूं चावल और उसके बाद जो दाल होती है। उसके बाद हमें इंसेक्ट और पेस्ट से फूड को दूर रखना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि हम घर में कोई भी फूड को स्टोर कर दिए उसको चूहा काट रहा है दूसरे पेस्ट लगे हैं, ठीक है, ऐसा नहीं, हमें सुटेबल कंटेनर में उनको रखना चाहिए ताकि वो जल्दी खराब ना हो। एंड लास्ट पॉइंट इज हमें जो भी फूड खाएं, ठीक है, वह सही ढंग से पका होना चाहिए और स्टेल और खराब नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैंने सुबह खाना बनाया, ठीक है, और शाम को खाना बच गया तो हमने क्या किया उसी को खा लिया, ऐसा नहीं, स्पेशली गर्मी के महीने में, क्योंकि गर्मी के महीने में अगर जैसे जैसे क्या होता है टाइम बीतता जाता है फूड में वैसे से माइक्रोब्स ग्रो करते हैं, अगर उसको हम खाते हैं तो हमें डिफरेंट टाइप्स के डिजीज हो सकते हैं, जस्ट फॉर कॉलरा डायरिया इस टाइप के डिजीज हो सकते हैं। ठीक है, और साथ साथ ये भी ध्यान रखना चाहिए कि हमें फूड वेस्ट नहीं करना चाहिए, हम उतना ही अपने खाने के लिए फूड जितना हम यूज कर सकें, या फिर किसी पार्टी वगैरह में जाते हैं तो हम उतना ही फूड अपने लिए लें। जो होता है ना बफेट सिस्टम है, बफेट सिस्टम है कि हम जाते हैं जो कुछ भी मिलता है सेट पे सबको क्या प्लेट में भर लेते हैं, ठीक है, भले भी बाद में आधा क्या करना पड़े फेंकना पड़े। ये बात ध्यान हमेशा रखना चाहिए कि हम खाना मिलता है तो हम बहुत क्या है लकी इंसान है। ऐसे बहुत से लोग हैं जो काम करते भी हैं तो उनको खाना नहीं मिलता है टाइम से, ठीक है, आप शहरों में चले जाओगे रोड के किनारे बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो भूखे पेट क्या करते हैं सोते हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि जो भी हमारे पास फूड है उसको सही ढंग से हम यूज करें, ताकि अगर किसी टाइम इंटरवल पे ऐसा कुछ कंडीशन आ जाता है कि हम फूड प्रोड्यूस ना कर पाए, जैसे अगर इस साल मेरे पास अच्छा प्रोडक्शन अगर किसी भी फूड का अगर हम उसको सही ढंग से यूज नहीं करते हैं और अगले साल किसी भी कारणवश से फूड नहीं प्रोड्यूस हुआ, जैसे हमारे गेहूं खेती इस साल की, ठीक है, और हमने उसको सही ढंग से यूज नहीं किया, ठीक है, जल्दी जल्दी यूज कर दिया, खराब भी कुछ हो गए इंसेक्ट से कुछ मॉइस्चर लग के, और अगले साल अगर टाइम से क्या हुआ बरसात होने अगर बरसात हो गई, ठीक है, या फिर दूसरे कोई क्लाइमेटिक इशू आगे से होता है ना, बर्फ पड़ जाती है या फिर ओले पड़ जाते हैं, फ्रॉस्टिंग वगैरह होते हैं, तो पूरा क्या होता है पूरा पूरा फसल बर्बाद हो जाती है, ठीक है, तो उसका प्रोडक्शन नहीं होगा। अगर ऐसा होता है तो हमें क्या करना पड़ेगा फूड स्कैर्सिटी यानी फूड की कमी झेलनी पड़ेगी, इसलिए हमें फूड क्या करना चाहिए बचा के रखना चाहिए जब तक कि अगला प्रोडक्शन हमारे पास सही ढंग से न हो पाए। ऐसा नहीं कि
प्रोडक्शन के अनुमान में कि नहीं हम प्रोडक्शन कर लेंगे, तो फूड को हमें क्या करना चाहिए, मिस यूज करना चाहिए। जब तक अगला प्रोडक्शन हमें मिल ना जाए तब तक ये फूड को हमें क्या करना है, यूज करते रहना है और सही ढंग से। ओके, तो यह तुम्हारे सभी टॉपिक थी चैप्टर 1 से। यहीं पे आपका चैप्टर 1 फिनिश होता है। इसकी जो भी एक्सरसाइज वगैरह रहेगी वो पीडीएफ फॉर्म में यानी रिटन फॉर्म में आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएंगे। ओके, और जो भी कुछ क्वेश्चन वगैरह रहेंगे, जो एक्सरसाइज रहेगी वो बुक पे आप सॉल्व करोगे, और जो क्वेश्चन रहेगा उसको आप क्या करोगे, कॉपी बनाओगे नोटबुक, ठीक है, उस पर उसको कॉपी किए हुए लिख कर लाओगे। क्लियर? ओके, थैंक यू।